हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स बेस्ड वीडियोज हैं ये। प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। चलिए, आज मेरे पास सवाल है संविदा अधिनियम से, भारतीय संविदा अधिनियम से। देखते हैं सवाल। मजेदार सवाल, अच्छा सवाल है। मैं मजेदार इसलिए कहता हूं कि जब आप पढ़ेंगे एक ही बार में तैयार हो जाएगा, सेक्शन और सवाल दोनों तैयार हो जाएंगे। सवाल है, जेड एक 17 वर्ष के आयु के अवयक्ष की टांग क्रिकेट के खेल में टूट गई। जेड एक अवयक्ष है, क्रिकेट के खेल में इसकी टांग टूट जाती है। उसने एक शल्य चिकित्सक को, डॉक्टर साहब को, उसे ठीक करने के लिए नियुक्त किया, अपॉइंट कर लिया। मतलब जेड और डॉक्टर साहब के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जेड और डॉक्टर साहब के बीच में एक संविदा हो गई। अब डॉक्टर साहब इसकी टांग को ठीक करेंगे और चूंकि जेड अवयक्ष है, माइनर है, तो डॉक्टर साहब क्या अपने द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में जो भी मूल्य बनता है वो उससे प्राप्त कर पाएंगे? आपसे यही पूछा गया है कि क्या शल्य चिकित्सक का अपनी सेवाओं के लिए वैध दावा है? क्या डॉक्टर साहब ने जेड को जो सेवाएं दी हैं, यदि उन सेवाओं के संबंध में कोई दावा करना चाहते हैं तो क्या यह दावा वैध है? आपको यह बताना है। तो पहला है, हाँ, जेड वैयक्तिक रूप से दायित्वाधीन है। आपको बताना है क्या ये सही है। दूसरा, नहीं, जेड अवयक्ष होने के कारण दायित्वाधीन है। तो ये तो आपको सवाल में ही बता दिया गया है कि जेड माइनर है, तो अब आपको समझना है। तीसरा है, हाँ, परंतु केवल जेड की संपदा ही दायित्वाधीन होगी। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से क्या सही है, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है हाँ, डॉक्टर साहब का दावा वैध है, लेकिन डॉक्टर साहब का दावा वहां तक वैध है जेड की संपदा के दायित्वाधीन है। तो जो भी दावा डॉक्टर साहब का है उसकी प्रतिपूर्ति वो जेड की संपदा से ही कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। चूंकि हमने मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का वाद पढ़ रखा है, जिसमें कहा गया है कि अवयक्ष द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, एब एनिसियो होती है, प्रारंभ से ही शून्य होती है, मतलब संविदा उसको माना ही नहीं जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे पास भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 भी है। धारा 68 क्या कहती है ये समझ लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 हमको बताती है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 ये हमको बताती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकैपेबल है, इनकैपेबल संविदा करने में असमर्थ है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस असमर्थ व्यक्ति पर आश्रित है, मतलब जिसकी जिम्मेदारी उसको भी लीड करने की है। मान लीजिए कोई एक पागल है, कोई पागल है और इसके बीवी बच्चे हैं, तो अब इस पागल की जिम्मेदारी है इन दोनों के, क्योंकि ये बीवी और बच्चे इस पागल पर आश्रित हैं, तो जिम्मेदारी तो पागल की बनती है इनके भरण पोषण के लिए, या इनको जीवन में आवश्यक वस्तुओं देने के लिए, आवश्यक वस्तुओं प्रदान करने के लिए, इनको खाना, कपड़ा, भोजन, रहना, ये सब तो देने के लिए कम से कम ये पागल व्यक्ति दायित्वहीन है, इसकी जिम्मेदारी है। तो अब ये तो इन पर आश्रित हैं। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति को या इनको, जो इसके आश्रित हैं, जीवन में आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करता है, तो वो व्यक्ति जो ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करता है वह अपनी वस्तुओं का जो मूल्य है, जो भी उसके द्वारा दी गई सेवाओं का जो मूल्य बनता है, वो अब पागल से तो ले नहीं सकता, क्योंकि पागल भी संविदा करने में असमर्थ है।
तो इस पागल की संपदा से वह व्यक्ति अपनी सेवाओं की प्रतिपूर्ति का मूल्य की प्रतिपूर्ति कर लेगा, अपनी सेवाओं के बदले जो भी मूल्य बनता है उसकी वो प्रतिपूर्ति कर लेगा। तो यहां यही है कि कोई ऐसा इनकैपेबल पर्सन है जो संविदा करने में असमर्थ है और उसके आश्रित भी कुछ कोई व्यक्ति है, तो अगर इनको कोई अनदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन सप्लाइज नेसेसरी सुइटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, वो चीजें, वो आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करता है जो नेसेसरी हैं और उनके कंडीशन के अनुसार, जीवन में उनकी स्थिति क्या है उस स्थिति के अनुसार किस हद तक उनको चाहिए, अगर ऐसी सप्लाई करता है तो ये पर्सन जो अनदर पर्सन है इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। ऑफ सच पर्सन का मतलब ये पर्सन, इसकी प्रॉपर्टी से वो रीइंबर्स्ड कर सकता है। ये धारा 68 भारतीय संविदा अधिनियम की कहती है। और यही बात यहां पर सवाल में भी आपको दिखती है कि ये जो जेड है ये भले 17 साल का है, अवयस्क है, माना ही जाएगा अवयस्क, लेकिन इसने डॉक्टर साहब को नियुक्त कर दिया और डॉक्टर साहब विधिक रूप से आबद्ध है। यहां पर विधिक रूप से आबद्ध होना जरूरी, डॉक्टर साहब विधिक रूप से आबद्ध है उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका ड्यूटी है। तो अब डॉक्टर साहब विधिक रूप से आबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने सेवा की और अपने सेवा के बदले जो भी दावा उन्होंने किया फिर तो वो दावा वैध हो जाएगा और जेड की संपदा से ही वसूल पाएंगे। तो जेड की संपदा ही दायित्वाधीन होगी, जेड व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर इस तरह की कोई संविदा है, चूंकि ये संविदा कल्प चैप्टर है भारतीय संविदा अधिनियम में, उसके अंतर्गत जो पहला सेक्शन है वो 68 है और ये होता है सेक्शन 68 से 72 तक, ये एक चैप्टर है, उसका ये पहला सेक्शन है जिस पर ये हमारा सवाल है आज। तो 18 से 72 तक संविदा कल्प के संबंध में है। यहां पर अवयस्क सीधे दायित्वाधीन नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से दायित्वाधीन नहीं होगा, चूंकि संविदा द्वारा की गई, अवयस्क द्वारा की गई संविदा प्राथमिकता शून्य होती है। लेकिन धारा 68 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वैध रूप से, विधिक रूप से दायित्वाधीन है तो फिर वो अपने द्वारा दी गई सेवाओं की प्रतिपूर्ति उस अवयस्क व्यक्ति की संपदा से कर सकता है, धारा 68 ये कहती है। तो ये इसका लब्बो-लुभाव हुआ। इस तरह से हमारे सवाल का आंसर ये हुआ और यही इस सवाल का संभावित विश्लेषण था। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ करके प्री की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो प्रतिदिन मेरे चैनल पे उपलब्ध होते हैं, कभी कभी 2 से 3 वीडियो भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक वीडियो तो आपको डेली मिल ही जाता है। लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।